हमें शुरू से ही यही सिखाया जाता है कि बड़ा लोन मत लो, क्रेडिट कार्ड यूज ना करो, अपने आप को कर्जे में मत डालना, जॉब करो, सिक्योरिटी चेस करो, बिजनेस मत करो, बहुत रिस्क है। लेकिन आपको पता है दुनिया में जितने भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो सब बैंक से लोन लेकर ही आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी हाँ, आपको ये सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बात सच है। इस वीडियो में हम आपको आगे चल के बताएंगे कि आखिर अमीर लोग बैंक से लोन लेकर कैसे बिजनेस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है आखिर क्यों अमीर हर दिन अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब क्यों गरीब होता जा रहा है, क्यों अमीर और गरीब के दरमियान एक्सट्रीम पोलैरिटी है, क्यों दुनिया की 80% दौलत सिर्फ दुनिया के 20% लोगों के पास है, क्यों अमीर लोग काम करते करते अमीर भी बन जाते हैं और अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाते हैं, और क्यों गरीब लोग इतना फोकस्ड होकर सारा दिन काम करते हैं, पैसा बचा के भी एक एवरेज लाइफ ही जी पाते हैं। कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो अमीरों के पास है? और इसका जवाब रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर और रिच डैड पुअर डैड में दिया है, जिसको अगर आप अच्छे से समझें और अपनी लाइफ में स्ट्रेटेजिकली अप्लाई करें तो आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी के मुताबिक अमीर और गरीब के बीच सिर्फ एक चीज का डिफरेंट होता है और वो है एजुकेशन। और एजुकेशन आपकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं बल्कि फिनेंशियल एजुकेशन। अमीरों के पास जो होती है वो है फिनेंशियल एजुकेशन, और वो फिनेंशियल एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि यही वो एजुकेशन है जो उन्हें अमीर बनने में हेल्प करती है। व्हाई रिच रिचर में रॉबर्ट कियोसाकी ने 3 मेन पॉइंट्स पे फोकस करने की एडवाइस दी है: टैक्सेस, डेब्ट, फैंटम इनकम। चलिए अब इन तीनों को समझते हैं। नंबर 1, टैक्सेस। अमीर और गरीब के दरमियान पैसे का मेजर डिफरेंस क्लियर होता है टैक्सेस की वजह से। एक अमीर आदमी ज्यादा पैसे कमाने के बावजूद भी गरीब और मिडिल क्लास लोगों की निस्बत कम टैक्सेस देता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि टैक्सेस गरीब और मिडिल क्लास लोगों की इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। यूएसए में सर्वे के मुताबिक टैक्सेस उनके एक्सपेंसेस में टॉप 3 में आते हैं, जो कि उनकी इनकम का 21% ले लेते हैं। इसलिए अमीर जानते हैं कि अगर इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट को दे दिया तो मिडिल क्लास और गरीब लोगों वाली लाइफ ही जी पाएंगे। इसलिए वो बिजनेस के नाम पे एक्सपेंसेस दिखाते हैं और अपने टैक्सेस बचाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस करने वालों को टैक्सेस पे बहुत ज्यादा सहूलत देती है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कोई गर्ज नहीं है कि आपने बच्चों की फीस दी है या नहीं, आपके घर में खाना है या नहीं। गवर्नमेंट आपको सैलरी बाद में देती है, टैक्सेस पहले काटती है। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप बिजनेस के नाम पे बहुत सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं और लास्ट में जो अमाउंट बचती है उसी पे ही टैक्स लगता है। नंबर 2, डेब्ट। डेब्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स, जिसको इस्तेमाल करके अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और मिडिल क्लास गरीब। बहुत लोग सोचते हैं कि बिजनेस करेंगे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो जॉब करके पैसे जमा तो करते हैं लेकिन कंफर्ट जोन में आने की वजह से बिजनेस के बारे में सोचते ही नहीं है। फिर इन्हीं लोगों को जब घर, कार और आईफोन चाहिए होता है तो तब ये लोग बैंक से लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपनी लिबर्टीज खरीद लेते हैं, जो कि हाई इंटरेस्ट रेट पे होती हैं। देखा जाए तो फिनांस बड़ा सिंपल है। जो मेरी पॉकेट में पैसा है वो एसेट, और जो पैसा मेरी पॉकेट से निकल रहा है वो लायबिलिटी। मुकेश अंबानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन होने के बावजूद भी अपनी कंपनी जियो के लिए इंडियन करेंसी में 12,850 करोड़ का लोन लेता है। क्यों? बिजनेस के लिए। अब बिजनेस और डेब्ट में क्या फर्क है? तो होता यूं है कि मिडिल क्लास लोग 4 से 5% इंटरेस्ट पे बैंक में पैसे रखते हैं और इन्हीं लोगों का पैसा एक अमीर आदमी 10 से 12% इंटरेस्ट पे एज अ लोन उठाता है। फिर वो इन पैसों से बिजनेस करता है जिससे 20 से 30% का प्रॉफिट कमाता है और 10 से 12% बैंक का इंटरेस्ट क्लियर करता है। बैंक आम लोगों से 4 से 5% इंटरेस्ट पे लेके 12 से 13% इंटरेस्ट पे देता है। यहाँ बैंक ने भी कमाया और एक अमीर आदमी ने आम लोगों के पैसे को यूज करके एक बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा कमाया। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अगर उस अमीर आदमी को बिजनेस में नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो भाई रिस्क है तो इश्क है। इमेजिन करो आप ऑफिस के लिए जा रहे हो, रास्ते में आपका एक्सीडेंट होता है और आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या एक्सीडेंट के रिस्क से आप रोड पे चलना छोड़ दोगे? तो सेम स्ट्रेटजी से आपको वो कैलकुलेटेड रिस्क लेकर बिजनेस करना है। बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले बैंक आपसे पैसे रिकवर करने की कोशिश करेगी, अगर नहीं हुए तो आप बैंकरप्ट बन जाओगे। बस इसके अलावा कुछ नहीं होना आपके साथ। फैंटम इनकम। फैंटम इनकम को इनविजिबल इनकम भी कहा जाता है। ये होती तो है पर दिखती नहीं है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फैंटम इनकम भूत की तरह होती है, जो होती तो है पर दिखती नहीं है। इसको सिर्फ वो इंसान देख पाता है जिसके पास फिनेंशियल एजुकेशन हो। फर्ज करते हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को एक रियल एस्टेट खरीदना है जिसकी प्राइस 50 लाख है, तो उसे वो खरीदने से पहले 20% का डाउन पेमेंट करना होगा और ये डाउन पेमेंट वो वहां से पे करेगा जो टैक्स देने के बाद उसके पास सेविंग्स में अमाउंट पड़ी है।
वहीं एक अमीर इंसान खुद के पैसों से कभी रियल एस्टेट नहीं खरीदेगा। वो बैंक से पैसे ले लेगा और रियल एस्टेट खरीद लेगा, और इस ट्रांजैक्शन में जो टेस्ट कॉस्ट बचता है वो उसकी फैंटम इनकम है। ये वो इनकम है जिसके लिए अमीर इंसान को कोई काम करने की जरूरत पेश नहीं आई। फैंटम इनकम को यूज करने के लिए आपको दूसरों के पैसे को खुद के फायदे के लिए यूज करना है, और इसी फैंटम इनकम को यूज करके रॉबर्ट कियोसाकी ने 8000 रेंटल प्रॉपर्टीज का एम्पायर खड़ा कर दिया। अगर आप भी बैंक से लोन लेके इन 3 स्ट्रेटजीज पे अमल करते हैं तो आप भी अमीर आदमी बन सकते हैं। बस पैसे को यूज करना आना चाहिए। रॉबर्ट कियोसाकी भी कहते हैं, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक बट हाउ मच डू यू कीप, हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू, हाउ मेनी जनरेशन यू कीप इट फॉर।